यही बेलफास्ट में हुआ था। आपने देखा कि क्या हुआ था? और सत्ता प्रतिष्ठान ब्रिटिश सरकार इससे कुछ सीखने के बजाय अपनी कहानी पर और ज़्यादा अड़ गई है कि यही तो दक्षिणपंथी चाहते थे, यही तो हम चाहते थे। असल में हम ही हैं जो सालों से उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि ऐसा होगा और ये काबू से बाहर हो जाएगा। मैं ये नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये किसी के साथ हो। वे लोग वही तस्वीर दिखा रहे हैं जो हमेशा से दिखाते आए हैं। यही दक्षिणपंथी चाहते हैं। ये नस्लवादी और संकीर्ण सोच है। जब हम कहते हैं कि जब आप अपने ही लोगों की नहीं सुनते, जिनकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, जिनके हितों को आपको सबसे ऊपर रखना चाहिए, जब वे आपसे कहते हैं कृपया हमारे छोटे देशों में शत्रुतापूर्ण विदेशी संस्कृतियों से आए बुद्धिहीन बर्बर लोगों को मत भरिए, जिनसे हमारा कोई मेल नहीं है, इन्हें लाना बंद कीजिए। फिर और अगर आप उनकी नहीं सुनते तो यही होगा। हम कितनी बार कह चुके हैं, कोई घटना, कोई आतंकवादी हमला, किसी मुस्लिम, उत्तर अफ्रीकी या अवैध प्रवासी द्वारा वो एक चिंगारी जला सकता है जो ऐसी आग में बदल सकती है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। हम इस बारे में चेतावनी देते आ रहे हैं। तो कीर स्टारमर क्या करते हैं? कीर स्टारमर क्या करते हैं? मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अब वे फिर से सुनने के बजाय सख्ती कर रहे हैं। लोगों की बात सुनो, दिशा बदलो, अपना रास्ता सुधारो। कल रात बेलफास्ट में ये दृश्य चौंकाने वाले और अस्वीकार्य थे। हमारी समुदायों को धमकी देने वाली हिंसा या अव्यवस्था के लिए कोई औचित्य नहीं है, न ही उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे ऑनलाइन या कहीं और भड़काया। तुम सरकार हो, तुम मूर्ख हो, तुम ब्रिटिश इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री हो। तुम जरूर हो, क्योंकि अगर ये फिर से काबू से बाहर हुआ तो हम नहीं चाहते। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं इस समस्या का राजनीतिक समाधान सुझा रहा हूं, जो है इन पागल वामपंथी वैश्विकतावादी जोकरों को सरकार से बाहर करना और देशभक्त दक्षिणपंथी रूढ़िवादी सरकारों को चुनना। ये साफ है कि लोगों को उनके बैकग्राउंड के कारण कल रात निशाना बनाया गया था और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों पर कानून सख्ती से लागू होगा, जैसे लूसी कोनोली पर हुआ था। मैं इनका बचाव नहीं कर रहा हूं। ये तो बस उस बीमारी के लक्षण हैं जो इन लोगों ने हमारे समाजों पर, खासकर यूके पर थोपी है। हम आपको पहले ही सचेत कर चुके थे। अब देखिए, वो इसे नस्लीय बना रहा है, जबकि ये नस्लीय मुद्दा नहीं है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है जो श्वेत सर्वोच्चतावादी अपने देश में गैर श्वेत नहीं चाहते से कहीं ज्यादा जटिल है। ये दंगे कहाँ हुए थे? मुझे पता है कि आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड थोड़े अलग है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये इंग्लैंड में भी होने वाला है। ये मुख्य भूमि ब्रिटेन में होगा, क्योंकि वे हालात की गंभीरता और माहौल नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि वे अपने विचारधारात्मक वैश्विक विश्वास प्रणाली में इतने कट्टर है कि वे किसी भी दूसरे विकल्प पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि यह नस्लीय मुद्दा कितना बड़ा था। मुझे यकीन है आपने वह वीडियो क्लिप देखी होगी जिसमें एक गैर आयरिश परिवार जलते हुए घर से भाग रहा है और वे एक गाड़ी के पीछे कूद जाते हैं। किसी एम्बुलेंस या ऐसी ही किसी गाड़ी के पिछले हिस्से में कूद जाते हैं। मुझे यकीन है आपने वो क्लिप देखी होगी, लेकिन इसे भी देखिए। यही है, यही हम कह रहे हैं। जब नागरिक अशांति शुरू होती है, जब आपके समाज में अराजकता आती है, तो ठीक यही होता है। कोई भी निर्दोष दर्शक नहीं होता। हर कोई उसमें फंसता है। इस गरीब ब्राउन आदमी को देखिए जिसका घर जला। क्या वह ब्राउन आदमी है? नहीं। यही हम कह रहे हैं। यह सिर्फ नस्ल नहीं, बल्कि राजनीतिक मुद्दा है। लोग थक चुके हैं ऐसे लोगों को देश में लाने से जो यहाँ के नहीं है। जब उनकी बात नहीं सुनते तो ऐसा ही होता है। फिर कह रहा हूं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, और मैं अकेला नहीं हूं। तो आपको गुस्से में भरे लोगों की भावनाओं को झुठलाने के बजाय इस बारे में कुछ करना चाहिए, और अपना गुस्सा जाहिर करने का ये तरीका सही नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है। मैं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन ये आपकी करनी है, और ये हर जगह होता है। अगर हमारे जागरूक उदारवादी, जागरूक सन की सरकार, एंथनी एल्बनीज की सरकार नहीं समझती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी होने वाला है।
अगर वे ऑस्ट्रेलिया में दूसरी संस्कृतियों से आए प्रवासियों को लगातार लाते रहेंगे। आखिरकार मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल ही ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कुछ साल पीछे है, लेकिन यूके से कुछ सीखिए। ये राजनेता नए विभाजन और समस्याएं ला रहे हैं जो 10 साल पहले नहीं थी। वो उसका आदमी है, वही है, देखो पूरा घर जल जाएगा। इस बारे में आपका क्या महसूस है? लेकिन ये इतना बुरा नहीं है। 13 साल से यहाँ हूँ और अब सब चला गया। ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। पूरा घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है, ऊपर से नीचे तक सचमुच सब कुछ चला गया है। क्या आपने उसका वीडियो देखा? मेरा मतलब है आप सड़क के उस पार खड़े होकर ये सब होते हुए देख रहे थे? हाँ सच में, कार यहाँ थी जलने से पहले। वो लाल कार थी। मैंने बाद में देखा और बताया ये मेरा घर है, मुझे पता था इसमें आग लगेगी। वे लोग कार में आग लगा रहे थे। लेकिन फिर साफ तौर पे फिर वो वाला वहाँ। लीजिए, ये है जैमी कोरी, एक आयरिश लड़का जो ईस्ट बेलफास्ट से है। उसने अपने 13 साल पुराने घर को खो दिया है। लो हो गया। यहाँ कोई भी निर्दोष दर्शक नहीं है। हर कोई इस नागरिक अशांति में फंस जाएगा जो हमारी वामपंथी सरकारों और इस भयानक आदमी के नेतृत्व वाले हमारे प्रतिष्ठान द्वारा पैदा की जा रही है। भयानक। वह एक भयानक इंसान है। वह सत्ता के लिए इतना लालची है कि आप जानते हैं, स्थानीय निकाय चुनावों में पहले जो प्रतिशत था उसमें से काफ़ी प्रतिशत हारने के बावजूद और फिर हारने के बाद भी वह अब भी वही है। वह तानाशाह और अत्याचारी है। तानाशाह बनने की कोशिश कर रहा है। मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूं? मुझे वास्तव में हैरानी है कि यह पर्याप्त नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन मुझे हैरानी है कि यह अब तक पर्याप्त नहीं हुआ है। किसी ने अंतर बताया। 7 जुलाई की घटना हुई, कोई दंगा नहीं हुआ। मैनचेस्टर एरिना बम धमाका हुआ था, किसी ने दंगा नहीं किया। ली रिग्बी का सिर एक मुस्लिम ने काटा था, अल्लाहु अकबर चिल्लाते हुए, कोई दंगा नहीं हुआ। सिनेगॉग्स पर हमला हुआ है, कोई दंगा नहीं हुआ। यूके में हमने केवल एक बार दंगे होते देखे हैं, जब साउथपोर्ट नरसंहार के बाद ऐसा हुआ था। और देखिए उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया। और अब हेनरी नोवाक की मौत के बाद कुछ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। तो साउथपोर्ट नरसंहार 2 साल पहले हुआ था। हेनरी नोवाक का मामला, या कहें कि हमें उनके बारे में, माफ कीजिए, हमें उनके बारे में सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही पता चला। साउथहैम्पटन में कुछ विरोध प्रदर्शन दंगों में बदल गए और फिर ये हुआ। मुझे लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन, जो शायद दंगों में बदल सकते हैं, आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों में और ज्यादा बार होने वाले हैं, क्योंकि देखने से लगता है कि सरकार दिशा सुधारने के बारे में सोच भी नहीं रही है। वे दिशा बदलने वाले नहीं हैं। वे लोगों की बात सुनना शुरू करने वाले नहीं हैं। लोगों की बात सुनना, वे ऐसा नहीं करने वाले। और इसे देखिए, ये अभी अभी स्पेन में हुआ है। आप जानते हैं, स्पेन ने लाखों उत्तर अफ्रीकी और उप सहारा अफ्रीकी लोगों को आयात किया है, जिनका पश्चिमी सभ्यता या मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। पेद्रो सांचेज, एक वैश्विकतावादी कठपुतली, ने करीब आधे लाख अवैध प्रवासियों को स्पेनिश नागरिकता या वैधता दी है। तो वे नए यूरोपीय हैं जो ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। वैसे अल्बानीजी सरकार के यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत। तो वे यूरोपीय, उप सहारा अफ्रीकी यूरोपीय, जो न तो अंग्रेजी का एक शब्द बोल सकते हैं और शायद स्पेनिश या किसी अन्य यूरोपीय भाषा का भी नहीं, वे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया आएंगे। उनमें से कितने लोग वही करेंगे जो अभी बेलफास्ट में हुआ? अगर आप 100 नॉर्वेजियन लाते हैं और अगर आप 100 उप सहारा या उत्तर अफ्रीकी, जिनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया लाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनमें से ज्यादा अपराध कौन करेगा? और ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे कोई ऐसी चीज सोचने के लिए नहीं कह रहा हूं जो बिल्कुल अकल्पनीय हो। क्या मेलबर्न पहले से ही सूडानी गैंग्स या अफ्रीकी युवाओं की गैंग से तबाह नहीं हो रहा है, जैसा कि लोग इन्हें कहते हैं? हम ऑस्ट्रेलिया में उस तरह के अपराध देख रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। मैंने पहले भी कहा है कि गैंगवार के चरम पर भी अंडरबेली के समय, मुझे नहीं पता इसे अंडरबेली क्यों कहते हैं, शायद टीवी शो की वजह से, अगर कोई गैंग का सदस्य दुश्मन गैंग के सदस्य को मारना चाहता तो वह उसके घर से बाहर आने का इंतजार कर गोली मारता। ऑस्ट्रेलिया में घरों में घुसने की संस्कृति नहीं थी। हमारे यहाँ खिड़कियों पर लोहे की सलाखें नहीं लगी होती। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। हमारी खिड़कियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं।
कोई भी बस उसे धक्का देकर अंदर आ सकता था। क्यों? पहले हमारे घरों में घुसपैठ नहीं होती थी, लेकिन जब से अफ्रीका, खासकर सूडान से कुछ लोग आए हैं, तब से कई बार घुसपैठ हुई है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति नहीं है। यही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होगा। माफ कीजिए, मैं विषय से भटक गया। यह देखिए, अभी आया है। ब्रिस्टल में 4 अफगान पुरुषों पर एक किशोरी के साथ कई घंटों तक बलात्कार करने का आरोप है। हाँ, ब्रिस्टल में यह कुछ समय पहले हुआ था, अभी सामने आया है। और फिर से उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही मामला अदालत में जाता है तब उन्हें इसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है या मीडिया इसे उठा सकता है। पीड़िता पिछले साल क्रिसमस के दौरान अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी। फिर से यह दिसंबर में हुआ था। उसके पास सफ़ी, एक मुस्लिम मेहराब सफ़ी आया जो उसके लिए अजनबी था, ऐसा जूरी ने सुना। उसने पीड़िता से स्नैपचैट पर जोड़ने और 28 नवंबर को उसकी नग्न तस्वीरें भेजने को कहा। सफ़ी ने 17 साल की लड़की के लिए टैक्सी का इंतजाम किया ताकि वह उसे समरसेट से ब्रिस्टल ले जा सके। 2 दिन बाद, ये लड़कियां असुरक्षित और बच्चे हैं। हम इन लड़कियों को गुमराह नहीं होने देंगे। वह 18 साल से कम है, बच्ची है, ये कानूनन बलात्कार है। उसकी सहमति मायने नहीं रखती। अगर उसे किसी के साथ संबंध बनाने के लिए बहला फुसलाया जाता है और फिर वह आदमी अपने दोस्तों के साथ वहां उसका बलात्कार करने के लिए इंतजार कर रहा होता है, तो यह एक अपराध है। आप, पुलिस और समाज ये नहीं कह सकते कि ये लड़कियां खुद इसके लिए तैयार थी। यही उन्होंने किया। इसी तरह उन्होंने ग्रूमिंग गैंग्स के शिकारों को भ्रमित किया। उन्होंने कहा, ये लड़कियां तो बस बिगड़ी हुई थी, ये खुद ही चाहती थी, चाहे इनकी उम्र कितनी भी कम हो। सुबह उसे दक्षिण पश्चिमी औद्योगिक इलाके में छोड़ा गया, जहां सफ़ी और हबीब हेल उसका इंतजार कर रहे थे, और फिर उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। ये तो बस एक कहानी है, लेकिन ऐसी कितनी घटनाएं हो रही हैं और किस पैमाने पर। फिर भी लोग कहते हैं कि गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब मुझे पता है कि विरोध करना कानूनी अधिकार है। दंगा करना, घरों और एम्बुलेंस को जलाना और घरों में आग लगाना कानूनी अधिकार नहीं है। तो मैं इसे सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं सत्ता पक्ष की यह बात भी नहीं दोहराऊंगा कि बस यही है, यह गलत है। हम कुछ और नहीं करेंगे। वे यही आपसे करवाना चाहते हैं। क्या वे नहीं बताते कि 7 अक्टूबर अचानक नहीं हुआ था? ये प्रदर्शन या दंगे भी अचानक नहीं हो रहे। इसके पीछे कई कारण हैं। आप इन वजहों पर कई किताबें लिख सकते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। इसे देखिए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये कहाँ हुआ था? मुझे लगता है ये जर्मनी में हुआ था। इसे देखिए। एक 7 साल की लड़की को 2 इराकियों ने हथियार बंद कर दिया था। 7 साल की लड़की से रेप के आरोप में 18 साल का युवक आज से आरोपी है और एक 20 साल का युवक पेश हुए। हमने कहा था, हमारा मतलब था कि लड़ने की उम्र के युवा पुरुष आ गए हैं। परिवार कहाँ है? परिवार अपने घर पर है। वे यहाँ नहीं हैं। वे यहाँ एक दिन के लिए हैं। वे यहाँ एक मौके के लिए आए हैं और वे यहाँ हैं। वे बस पश्चिम की भलाई और हमारे मानवीय कानूनों का फायदा उठाने के लिए यहाँ हैं। वे नहीं है। पश्चिमी न्याय प्रणाली, FGM, ऑनर किलिंग, ग्रूमिंग गैंग्स, GCSE, जो कि बच्चों का यौन शोषण है, समूह आधारित बच्चों के यौन शोषण से निपटने के लिए नहीं बनाई गई है। तुलना में पश्चिमी न्याय प्रणाली अकेले बाल यौन अपराधियों से निपटने के लिए कुछ हद तक उपयुक्त है, क्योंकि वह एक स्थानीय समस्या है। लेकिन GCSE यानी समूह आधारित बच्चों के यौन शोषण का कोई पूर्व उदाहरण नहीं था, इसलिए नहीं। इसी कारण ब्रिटिश न्याय प्रणाली हैरान रह गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे संभाले या इसका जवाब कैसे दें। तो उन्होंने क्या किया? चलो इसे छुपा देते हैं, क्योंकि हम पूरे समुदाय को बदनाम नहीं करना चाहते। देखिए, ये असल में विदेशी नौजवानों के गैंग हैं जो आज एसेक्स जिला अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। लैनगरिच। इन इराकियों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बहन की 7 साल की दोस्त के साथ 2 बार बलात्कार किया। वो लड़की जाहिर तौर पर भाइयों के पड़ोस में रहती है। अगस्त में फैसला आ सकता है। soll im August fallen. बिल्कुल पास में। हैरानी है, ऐसे और विरोध क्यों नहीं हो रहे? और अगर आपके पास 100 विरोध प्रदर्शन है, तो जाहिर है कि उन विरोध प्रदर्शनों में से कुछ, अगर उन प्रदर्शनकारियों को लगता है
कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है तो बहुत मुमकिन है कि उन विरोध प्रदर्शनों में से कुछ दंगे में बदल जाए। लोकतंत्र में आपको विरोध करने की अनुमति मिलती है और फिर बदले में आपको उन लोगों की बात सुननी चाहिए। लेकिन ये कब से चल रहा है? 2014, 2015 से? हाँ। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी है? आज भी इन विदेशी शत्रुतापूर्ण लड़ने लायक उम्र के पुरुषों से भरी डिंगियां ब्रिटिश तटों पर, यूरोपीय तटों पर आ रही है। वे आ रहे हैं। सरकार कहती है हमारे पास ECHR है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन विरोध करने पर आपको ही दोषी ठहराएंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, वे दंगे हैं। वे ये नहीं देखने वाले कि कोई भूरा है या गोरा। जैसा कि मैंने आपको उस युवा आयरिश लड़के जैमी कोरी का उदाहरण दिखाया था, ये आदमी ये किसी जातीय अल्पसंख्यक से नहीं है। इसीलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि जब ऐसा होता है, जब नागरिक अशांति शुरू होती है, जिसके बारे में हम आपको कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं, तो वहां कोई भी निर्दोष दर्शक नहीं होगा। एक ही चीज है, डबल डाउन करने के बजाय, गुस्साए लोगों को गुमराह करने के बजाय, क्योंकि हां, उनमें से एक छोटी सी अल्पसंख्या ने कल या परसों बेलफास्ट में दंगा किया, लेकिन वहां एक सागर है, एक बाढ़ है लोगों की जो सुनामी की तरह आ रही है, जो व्यवस्था से, अपनी सरकारों से नाराज है। जब सुनामी टकराएगी तब बेलफास्ट जैसा हर जगह होगा और कोई निर्दोष दर्शक नहीं बचेगा। ठीक है, मैं ये खुशी से नहीं कह रहा हूं, मैं ये ऊब के कारण नहीं कह रहा कि मैं यही देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी उसका शिकार हो सकता हूं। मेरे जैसे दिखने वाले लोग भी उसके शिकार हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरे जैसे दिखें, बस मेरे जैसे सोचें। अगर आप आग में घी डाल रहे हैं तो इस औरत को देखिए, इस औरत को देखिए। इसका पूरा फायदा उठाने वाले नस्ल आधारित भड़काने वाले लोग हैं। इसे देखिए। नरेंद्र कौर जैसी औरतें भयानक दृश्य है। ये लोग नस्लीय दंगे भड़काना चाहते हैं, जबकि ये दंगे नहीं हैं। मैंने अभी बताया, ये गुस्से में लोग हैं जो अपनी सरकार से परेशान और थक चुके हैं, क्योंकि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। काले और भूरे लोग लंबे समय से डर के साए में जी रहे हैं। देखिए, मैंने आपको दिखाया कि एक गोरा व्यक्ति भी पीड़ित था। कानून का पालन करने वाला नागरिक जो बस अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा था, उस पर हमला हुआ। नहीं, अब हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ये सब सामने है। देखिए, ये लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि सरकार का काम भड़काना या दोष को टालना नहीं है। भले ही किसी को दोष देना जायज हो, फिर भी ये सरकार का काम नहीं है। विपक्ष कह सकता है, अरे जानते हो क्या, जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, आपको दिशा बदलनी चाहिए, आपको अपनी नीति बदलनी चाहिए, वगैरह वगैरह। विपक्ष ये कर सकता है, लेकिन सरकारें जिम्मेदार होती हैं, उन्हें समाधान निकालने चाहिए। वे दूसरों को दोष नहीं दे सकते। तो उन्होंने देखा है कि ये नैरेटिव, टॉमी रॉबिन्सन को दोष देना, एलॉन मस्क को दोष देना, दूर दराज के लोगों को दोष देना, इसे नस्लीय दंगे कहना, ये काम नहीं कर रहा है। लोग नहीं मान रहे हैं और ये नैरेटिव उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं और गुस्सा भी हो रहे हैं। तो आप किस बिंदु पर सोचते हैं कि ठीक है, भले ही हमारा नैरेटिव सही हो, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए शायद हमें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। लेकिन नहीं, वे अपनी रणनीति नहीं बदल रहे हैं, वे अपनी नीति नहीं बदल रहे हैं। वे और भी ज्यादा जोर दे रहे हैं। कीर स्टारमर कह रहे हैं कि ये नस्लीय दंगे हैं। क्या ये नस्लीय दंगे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये नस्लीय दंगे हैं। मैंने आपको अभी दिखाया। और एक श्वेत आयरिश आदमी इसमें फंस गया और बहुत सारे दूसरे श्वेत लोग भी इसमें फंसेंगे। बहुत सारे कंजर्वेटिव और दक्षिणपंथी श्वेत लोग भी इसमें फंसेंगे इस हिंसा में, अगर ये हिंसा काबू से बाहर हो जाती है। और हमारे पास हजारों सालों का इतिहास है। जब लोग हताश हो जाते हैं तो बुरी चीज़ें होती हैं। और जब तक हमारे संस्थान, और जाहिर है कि यूके सरकार, जब मैं हमारे कहता हूँ क्योंकि पश्चिमी दुनिया में लगभग सब कुछ एक जैसा ही है, लेकिन यूके एक अग्रिम पंक्ति वाला राज्य है। वही अग्रिम पंक्ति वाला राज्य है जहां ये सब होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार अपना रास्ता बदलेगी। मुझे नहीं लगता कि वे अपनी नीति बदलने वाले हैं। साउथहैम्पटन विरोध के बाद वे और सख्त होंगे। पुलिस पर कोन और डस्टबिन फेंकने वालों को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर सजा सुना दी, 2, 2.5 या 3 साल के लिए। एक आदमी ने कोन फेंका। मैं इसे सही नहीं मानता, यह बेवकूफ़ी है। पहले भी कहा है, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करे। हमें राजनीतिक रूप से संगठित होना चाहिए। दंगों से कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ भी हो, आप उनकी मदद करते हैं, इससे उनकी कहानी मजबूत होती है। पर वे इतिहास नहीं बदल सकते। वे अब भी हार रहे हैं क्योंकि और लोग दक्षिण पंथ में जुड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, जब कानून की पूरी ताकत को रूढ़िवादियों पर, गुस्से में लोगों पर, उन लोगों पर जिनका गुस्सा जायज़ है, जो न्यायोचित आक्रोश में है, लागू करने की बात आती है, तो कितनी जल्दी न्याय मिलता है। शायद जब वे दंगा करते हैं तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वे बदलने वाले नहीं हैं। वह अपना रास्ता बदलने वाले नहीं हैं। और मुझे लगता है कि हालात और भी खराब होते जाएंगे, बुरे से बदतर होते जाएंगे। और हाँ, और मुझे लगता है कि हमें 2029 के चुनाव तक इंतज़ार करना होगा। और पूरी दुनिया यूके को देख रही है, क्योंकि वही केंद्र बिंदु है, वही सब कुछ होने वाला है, वही सब कुछ सामने आएगा। संस्कृति युद्ध यूके में एक असली युद्ध बन जाएगा।